अरे ये गुड्डू नहीं है पापा। अरे जितना बड़ा हो जाए है तो मेरा बेटा, मेरे लिए मेरा गुड्डू ही रहेगा। बाप से लंबा हो गया है, शर्मा रहा है वहां खड़ा होके। इधर आ, बाप के सीने से लग। बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। अब बोलती क्यों नहीं है? क्या हो गया अम्मी को? अम्मी मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? राहिल अम्मी बोल नहीं सकती। क्या मतलब बोल नहीं सकती? कोमा में चली गई। ये राहिल है, हिना के पापा। मन के मोती, मन के मोती। चलो भाई, तुम लोग खाना वाना खाओ। कल तुम लोगों से मुलाकात होती है। मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? आप आराम करें ना, मैं चला जाता हूँ। क्या बार बार आप बोले जा रहे हो? पापा क्यों नहीं कह रहे हो मुझे? भूल गए हो क्या? सॉरी पापा, आइंदा नहीं होगा। ओके ठीक है फिर। आप रुकें घर में, आराम कीजिए। मैं और गुड्डू चले जाते हैं अम्मी के पास। चलें बेटा? नहीं, तुम क्यों जा रही हो? हम सब अभी बैठेंगे ना, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे मुझे। मैं तो गुड्डू को भी नहीं जाने देता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। लेकिन कल मैं और आप बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? और खाना खत्म करके जाओ। बचपन की आदतें नहीं जाती हैं तुम लोगों की। चलो खाना खत्म करो। पूछोगे नहीं है 12 साल मैंने तुम्हारे बगैर किस तरह गुजारे। आपने तो ये 12 साल अपने घर वालों के नाम कर दिए। मुझसे नहीं पूछेंगे कि मेरे साल कैसे गुजरे? ये तो मैं तुम्हारी आंखों में देखकर जान सकता हूँ। मैं तुम्हारा कैद नहीं था, लेकिन तुम यहाँ आजाद होते हुए भी आजाद नहीं। मेरे बच्चे, मेरी माँ, इन सबका बहुत ख्याल किया। मैं तो समझ ही नहीं आता किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा। जानती हो, मैं जब तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, बिल्कुल सामने से गोलियों की बारिश होना शुरू हो गई। मैंने अपने कई दोस्तों को, अपने हम वतनों अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। पागलों की तरह भाग रहे थे। चंद गोलियां मुझे भी लगी। जब तक होश था, तुम सबके चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। फिर जब होश आया तो हॉस्पिटल में एजेंसीज के लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। मुझे जासूस समझ रहे थे वो। मैंने बहुत कोशिश की कि यहां किसी से मेरी बात कराई जाए। उन्होंने तो मुझे अपने मुल्क की एम्बेसी से भी राब्ता नहीं करने दिया। 2 साल तक मेरा ट्रायल लेते रहे, बहुत मारते थे, अजीब अजीब सवाल पूछा करते थे मुझसे। फिर उसके बाद मुझे जेल में सबसे अलग बंद कर दिया गया, काल कोठरी। नहीं था यकीन, नहीं था कि कभी आजाद होकर मैं तुम लोगों को देख पाऊंगा। मुझे तो लगता था कि यही मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। लेकिन रिश्ते और मोहब्बतों की ताकत तमाम पाबंदियों पर हावी हुई। एक दिन इतला मिली कि मुझे डिपोर्ट करके अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है। मैं तो जैसे फिर से जी उठा।
जान में जान आ गई। तुम्हारी मोहब्बत में कैदोबंद और दूरियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया फना। हमेशा के लिए। भरिया, फलक, समझ नहीं आता मैं अब पापा को क्यों नहीं बताती सब कुछ सच सच। कब तक छुपाएंगी? मैं तो कहती हूँ कि पापा को किसी भी गलत फहमी में मुब्तला करने की जरूरत ही क्या है। कल भी तो उन्हें सब कुछ पता लग ही जाना है ना, तो फिर आज क्यों? क्या कोई कम दुख झेल के आए हैं तुम्हारे पापा, जो मैं उनको आते ही सदमों में मुब्तला कर दूं? ये मोहब्बत है तुम लोगों के दिल में अपने बाप के लिए? मुन्नी, मुन्नी बेटा मेरे साथ आओ जरा। चलो सुने तो दे इसको। नहीं बेटा, तुमने मेरा हमेशा हर मसला समझा है, मेरा साथ भी दिया है। तुम मेरे लिए काम करना होगा। तुम्हारी अम्मी एक बहुत बड़े इम्तिहान में है। कहाँ मसरूफ हो तुम? ऐसी कौन सी मसरूफियत बढ़ गई है इस घर में? टाइम ही नहीं दे रही। तुम्हें कोई आइडिया है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूं? अल्लाह अल्लाह करके बच्चों से अब टाइम मिला है। बहुत सारी बातें करना चाहता हूं तुमसे। तुम क्या बात है? सब ठीक तो है? वो तकिया ठीक नहीं है, मैं तकिया लाती हूँ। अम्मी, मुझे अब आपके बगैर नींद नहीं आती, डर लगता है। वो दरअसल फायका ही मेरे साथ कोई नहीं, तुम अपनी अम्मी के पास सो जाओ, मैं
अपनी अम्मी जान के कमरे में सो जाता। ठीक है, चल, गुड नाइट। अम्मी, मैं सगीर के बारे में पापा को बता दूं ना? नहीं, अभी नहीं। फिर कब? मैं बता दूंगी जब सही वक्त और सही मौका होगा। कब आएगा आपका सही वक्त और सही मौका? आ जाएगा। मुझे सब्र क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि आप हमेशा सही बात बताने में इतनी देर क्यों करती हैं। मैं रही, आपने अब तक पापा को ये भी नहीं बताया कि आप अब उनकी बीवी नहीं रही हैं, शादी कर ली है आपने दूसरी। ये तुम्हारा मसला नहीं है, और जब मुझे बताना होगा मैं खुद बता दूंगी। और अपनी हाथ में रहा करो फलक। जाओ यहां से। अम्मी मुझे पापा को बताने से मना कर रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लिसन बेब, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, खामखा तुम अपनी अम्मी के चक्कर में पड़ी हुई हो, खामखा की उम्मीदें बांध रही हो तुम बस। मैं अम्मी से नहीं, पापा से उम्मीद लगा रही हूँ सभी। भाई तुम्हारे पापा तुम्हारी अम्मी की मुट्ठी में है, और क्या। पापा अम्मी की मुट्ठी में नहीं रहेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि अब अम्मी उनकी बीवी नहीं रही। लिसन बेब, बात यह कि भाई तुम्हारी अम्मी उनको पता चलने देंगी तो उनको पता चलेगा ना। देखो खामखा तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, अपना भी और मेरा भी। तुम बालिग हो चुकी हो, कोई हमें नहीं रोक सकता। खामखा हम देर कर रहे हैं, प्लीज ना, लेट्स गेट मैरिड। सही तो कह रहा है ये। क्यों फलक, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अपनी खुशियों का और सगीर के अरमानों का गला मत घोटो। इट्स वेरी सिंपल यार, जस्ट गो टू द कोर्ट एंड गेट मैरिड। वापस आना, अपने पापा को बताना, एंड इफ ही फील्स लाइक गुड तो तुम्हें खुशी से गले लगा लेंगे। लेकिन पापा अगर हमारी रजा में राजी हो जाते हैं तो हमें कोर्ट मैरिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्यों गलत मशवरे दे रही हो यार? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों तुम्हें गलत मशवरे दूंगी यार? I mean, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मामा की मुट्ठी में है, वही करते हैं जो तुम्हारी मामा कहती है। अब चाहे दोनों साथ रहें या ना रहें, होगा वही जो तुम्हारी मामा चाहेंगे। और ये कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है। दिस इज what you told to us, right? सब बातें अपनी जगह। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अभी कुछ दिन और वेट करूंगी, और अगर इन 3-4 दिनों में भी अम्मी ने मुझे रोका या वो बीच में आई ना, तो मैं पापा को वो सब कुछ खुद बता दूंगी जो अम्मी ने अब तक उन्हें नहीं बताया। That's it. That's it. आप कब आए आप? क्या हुआ? मैं अभी कुछ देर पहले आया हूँ। मैं अंदर था अम्मी के पास, तो आपका इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ खड़ी हो और मैं अकेला बातें। ये राहिल है, हिना के पापा।
कुछ रोज पहले ही वापस आए हैं। आपके चेहरे की परेशानी देखकर मैं समझ सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि मैं जिंदा कैसे हूं। कि ग़ालिबन आपको भी वही इत्तला मिली जो मेरे घर वालों तक पहुंची थी कि मैं मर चुका हूं। लेकिन इन सबकी दुआएं हैं जिसकी वजह से मैं बच के वापस आ गया, और मेरे परवरदिगार का बड़ा करम है कि मैं दोबारा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरा तारुफ तो करवा दिया, अब इनके बारे में भी कुछ बता। मैं फरहान साहब हैं ये। अम्मी के इलाज मौलजे में इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। पहले बताना चाहिए ना फरहान साहब, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं कि मेरी गैर हाजिरी में आप हमारे मुंह से मैं क्या कह सकता हूं। और यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं, आइए। राहिल, आप अम्मी के पास जाएं। मुझे फरहान साहब से कुछ हिसाब किताब की बात करनी है। मैं थोड़ी देर में आ रही हूं। ठीक है, मिलते हैं। बैठ के बात करते हैं कहीं। आइए। कमाल की बात है फरिया, उनका टर्की से फोन आया, उनके जिंदा होने की खबर मिल गई, तो यहाँ पहुंच गए और आपने इतनी जहमत गवारा नहीं की कि आप मुझे फोन करके ये बात बता दें। सब कुछ बहुत अचानक हो गया। मैंने यही सोचा कि आप जब आएंगे तो आपको ही पता चल जाएगा। और आपने ये भी सोचा कि मैं इनका तारुफ, मेरा तारुफ जानने वाले की हैसियत से करवाएंगे, ये भी सोचा आपने। आप उन्हें नहीं बताएंगी कि आपका मेरा रिश्ता क्या है? मजबूर थी मैं, नहीं बता सकती थी। क्योंकि वो हर्ट हो गई, यही ना? मैं भी जानता हूँ वो हर्ट हो गई। लेकिन रिश्तों के मामले में साफ गोई से ही काम लेना चाहिए। आपका मेरा जो भी रिश्ता है, आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। आप अगर बात नहीं कर सकती हैं तो मैं अपने तौर पे उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद वो जरा संभल जाए। उनकी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ हो चुका है, और अगर आप मुझे ये मोहलत देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। जैसे आप मुनासिब समझें। कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जिसकी 12 साल पहले डेथ हो गई है, वो किस तरह वापस आ सकता है? उसकी मौत की खबर दुरुस्त नहीं थी। नहीं, वो वापस आ गया है। मैं अभी हॉस्पिटल उससे मिल के आ रहा हूँ। अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं तुम्हें पूरे घर में
फरिया, फरिया, कहाँ खोई हुई हो? सब खैरियत है ना? कहीं नहीं, चाय बनाने जा रही थी मैं। आप पियेंगे ना? अच्छा सुनो, वो जिस बंदे से तुमने मेरी मुलाकात करवाई थी, क्या नाम था उसका? किस बंदे से? अरे वही जो हॉस्पिटल में था, अम्मी के इलाज के लिए मदद कर रहा है, क्या अच्छा सा नाम था? फरहान नाम है उनका। फरहान। हाँ फरहान। क्या बात है, तुम उनको देख के इतना परेशान क्यों हो गई? सब ठीक है ना? कोई उधार वगैरह तो नहीं लिया अम्मी के इलाज के लिए मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बहुत भले आदमी है, बस इयादत के लिए आए थे, चाय लाई। अजीब सा कंफ्यूजन है। भाभी तुम्हारी बीवी है या कि उस पहले वाले शौहर? इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है? फरिया मेरी ही बीवी है। उसने राहील के मरने की इत्तला के बाद अपनी इद्दत पूरी की है, उसके बाद मुझसे निकाह किया। पिछले 12 साल से वो मेरी बीवी है, तो आज भी मेरी ही बीवी है वो। हाँ तो फिर इस तरह ये निकाह पे निकाह नहीं हो जाता? निकाह पे निकाह कैसे हो गया भाई? ऐसी कोई बात नहीं है यार। देखो उसका पहले वाला शौहर जिंदा है, और अगर ये निकाह पे निकाह नहीं है तो फिर वो उसके लिए नाम महरम हो गया। तो फिर नाम महरम के साथ रहना तो सरासर गलत है। राहील साहब की मौजूदगी में आप उस घर में नहीं रह सकती। मैं राहील की नहीं, अपने बच्चों की मौजूदगी में यहाँ हूँ। इससे पहले राहील वहां नहीं थे, अब वो वहां हैं। और एक शौहर होने की हैसियत से मैं आपको वहां रहने की इजाजत नहीं दे सकता। मन के मोती, मन के मोती। चार, 1 मिनट। ओके, अच्छा जी, ये 1 6, ठीक है, ये 2 6, ये 3 6, और ये 3, और ये 1। पापा बारी तो चले। 3 और 1 4, ये पकड़ी मेरी। 5 और ये हो गए। गुठियों को मत हाथ लगाना, ठीक है? मैं भी आ रहा हूँ जरा। नो बेईमानी। अगर वो उसका शौहर नहीं है तो फिर वो उसके लिए नाम महरम हो गया, और नाम महरम के साथ रहना सरासर गलत है। समझो मेरी बात को।
क्या हो रहा है? क्या हुआ? इस तरह डर क्यों गई तुम? नहीं, आप अचानक इतने करीब आ गए ना तो इस तरह और कौन तुम्हारे करीब आ सकता है? मैं ही हूंगा ना। क्या कर रही हो तुम? हर वक्त बिजी हो किसी ना किसी काम में, मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। अच्छी तरह से तुम जानती हो मुझे, मैं कितना रोमांटिक आदमी हूं, और अब रोमांस का मौका ही नहीं दे रही। हर वक्त मसरूफ रहती हो किसी ना किसी काम। पापा आ रहा हूं बेटा, पानी पी लूं एक गिलास, आ रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही बात कर रहा हूं जान, खुद देख लो, कभी अम्मी जान के साथ बिजी हो, कभी बच्चों के साथ, कभी घर के कामों में। मेरे लिए वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। जब से आया हूं कोई एक लम्हा ऐसा नहीं मिला मुझे जिसमें सिर्फ मैं और तुम हो। मैं शौहर हूं तुम्हारा, इस तरह क्यों कर रही हो? ये सजा है, इम्तिहान है, बता दो मुझे। पापा भाभी जाए ना। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं बस। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी वो फोन आया मेरा, मैं बाहर सुन के आती हूँ। चलो भाई, मेरी बारी थी। ये क्या हुआ? मेरी बारी आई थी, फिर अब आपकी बारी है। अच्छा। हेलो जी फरीहा, फरहान बोल रहा हूँ। बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए इस वक्त फोन किया। आपने फोन इतनी देर से क्यों उठाया? वो अंदर थी, मैं बाहर आते आते देर लग गई। तो अब आपको मुझसे बात करने के लिए दूसरों से अलग होना पड़ेगा। आपको पता तो है सारी सूरत हाल। खैर, क्या जरूरी बात करनी थी आपने? सूरत हाल समझ रहा हूँ, इसीलिए फोन किया है। राहील साहब की मौजूदगी में आप उस घर में नहीं रह सकती। मैं राहील की नहीं, अपने बच्चों की मौजूदगी में यहाँ हूँ। देखिए, इससे पहले राहील वहां नहीं थे, अब वो वहां हैं, और एक शौहर होने की हैसियत से मैं आपको वहां रहने की इजाजत नहीं दे सकता। जानती हूँ मैं ये बात। जानती हैं और फिर भी नहीं समझ रही कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 12 साल से यहाँ रह रही हूँ और 2-4 रोज। 12 साल से आप अपने बच्चों के पास थी, राहील के पास नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इसलिए कि मैं आपका शौहर हूं। चलिए, मैं अगर ना भी सोचूं तो जमाना तो सोचेगा। उस घर में एक नामहरम है और मेरी बीवी किसी नामहरम के साथ रह रही है। मुझे जमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं उनको जवाब दे हूँ। मैं आपको और अपने खुदा को जवाब दे। ठीक है, आप कल आकर मुझसे मिलिए, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। जी बेहतर, मैं सुबह आती हूँ। किसका फोन था? मेरे एक स्टूडेंट की मदर का फोन था। वो आजकल के बच्चे, आपको पता ही है, माँ बाप ऐसे परेशान हो जाते हैं, बीबी कुछ डिस्कस करने के लिए फोन कर लेते हैं। पर इतना लेट? काम है, अब तो आदत है मुझे। आप क्यों आ गए बाहर? अंदर चले ना। अम्मी पापा कहाँ हैं? चलो, अब सारी रात लूडो नहीं खेली जा सकती, सोना भी है। अम्मी पर पापा को बुलाए तो, मैंने सिर्फ एक गेम और खेलना है।
बस कर दो मुन्नी, अब छोटी नहीं हो तुम, जिद मत किया करो। चलो चलो। बेटा वो पानी तो देना जरा। बात सुनो मेरी, क्या बात है फ्रिया? तुम क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? मैं मानता हूं मैं तुम लोगों को छोड़ के इतना अरसा बाहर चला गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो बेहतरी चाहिए थी हम सबकी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम जानती हो अच्छी तरह से। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने बहुत सख्त जिंदगी गुजारी है, लेकिन इस बात की सजा क्यों दे रही हो मुझे? नहीं राहिल, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है यार? तुम वो फरिया ही नहीं हो, हर वक्त मुझसे दूर, सही तरह से बात नहीं कर रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें खुशी हो रही है या दुख हो रहा है। इतना करीब होते हुए भी तुम इतना दूर हो मुझसे, क्या बात है बताओ मुझे, क्या? सर में दर्द हो रहा है, मैं दवाई लिखती हूँ। तुम लेटो। डैड, आप इधर ही थी सुबह? आपकी मामा कहाँ है? मामा तो अभी तक नहीं है डैड। और आप घर क्यों नहीं आ रहे बेटा? क्या करूं डैड, मजबूर हूं। मामा जॉब, बच्चे और राहिल अंकल में इतना मसरूफ है, किसी को तो यहां होना पड़ता है ना डैड। और डैड दूसरी बात यह है कि राहिल अंकल अभी तक समझ रहे हैं कि मैं गुड्डू हूं, और मामा ने मुझे मना कर दिया कि मैं उनको हकीकत ना बयान करूं। क्या मतलब? ठीक बात तो नहीं है ना यार। मतलब आखिर कब तक ये बात मुझसे छुपाई जाएगी? आप यहाँ? आपको मुझसे मिलने आना था। जी वो मैंने सोचा पहले अस्पताल का चक्कर लगा लूं, फिर आती हूँ आपसे मिलने। हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? तान्याल बेटा, आप फाइका को लेकर अम्मी के पास चले जाओ, और राहिल अंकल आए तो उनसे कहना कि मैं किसी काम से गई हूँ। जी मामा। आप ये मत समझिएगा कि मैं राहील साहब के आने की वजह से ये बात कह रहा हूं। मैं खुदा गवाह हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको बहुत चाहता हूं। आप मेरे निकाह में बीवी हैं। आपको अब अपने घर वापस नहीं आ जाना चाहिए? मन के मोती, मन के मोती। माफी चाहता हूं, मैं कल कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था, खामखा के सवाल जवाब करता रहा। लेकिन फरीहा, आज ना मैं
आपके साथ कोई बहस करने आया हूं और ना ही कोई सवाल जवाब। एक बात बताना चाह रहा हूं आपको। जिसके बारे में आप नहीं जानते। 12 साल पहले जब आप मेरा घर छोड़कर गई थी, आपके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में एक खला पैदा हो गई। मैं आपको बहुत याद करता रहा, बहुत मिस करता था हर रोज। ठीक ही कहते हैं लोग, जब इंसान आपके पास होता है तो आपको उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता, एहसास नहीं होता। आपसे दूर चला जाए तो पता चलता है कि वो आपकी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। कोशिश की मैंने आपको ये सब बताने की, बहुत सोचा कि मैं आपको अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊं, लेकिन फिर आपके बच्चे हैं और आपकी सास मेरे सामने आ जाती। यही सोचा कि उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। आप ये मत समझिएगा कि मैं राहील साहब के आने की वजह से ये बात कह रहा हूं। मैं खुदा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको बहुत चाहता हूं। आपके बच्चों का बाप तो अब आगे आए। आप मुझसे दूर भी इसलिए हुई थी कि अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। अब तो उनका ख्याल रखने वाला आ गया है और वो अपनी मां का ख्याल भी रख सकते हैं। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि आप तो बच्चों से ना मिलें या अपनी सास से ना मिलें। आप मेरे निकाह में हैं, बीवी हैं मेरी। आपको अब अपने घर वापस नहीं आ जाना चाहिए। तुमने होमवर्क किया? झूठ बोल रही हो ना? नहीं किया था। चॉकलेट नहीं दूंगा दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है तुम्हारी अम्मी? वो डॉक्टर से मिलने गई। अच्छा, अब आप बैठे ना, वो आने वाले होंगे। नहीं, मैं अभी सर डॉक्टर से निकला, अभी आता हूँ। तुम लोग बैठो। एक्चुअली मुझे डॉक्टर से कुछ डिटेल मालूम करनी थी अम्मी। मैं आता हूँ। मैं आपकी और आपके जज्बात की अपने दिल से कदर करती हूँ, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त करनी है मुझे। मैं फौरन से सब कुछ राहिल को नहीं बता सकती।
वो पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं और मैं उन्हें मजीद सदमे में मुब्तला नहीं कर सकती। ठीक कह रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फरिया आपको कम से कम एक बात तो क्लियर कर देनी चाहिए। राहील साहब दानियाल को गुड्डू समझ रहे हैं, इस हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए। अव्वल आखिर तो उन्हें पता चलना ही है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सिर्फ चंद दिन की मोहलत मांग रही हूँ। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपनी हदें जानती हूँ, मैं उन्हें कभी पार नहीं करूंगी। और ये भी जानती हूँ कि मैं आपके निकाह में हूँ। अगर आप कहेंगे तो अभी इसी वक्त मैं आपके साथ रवाना हो जाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे कुछ दिन और दे दें तो ये सब बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक, जैसे आप बेहतर, जैसे आप मुनासिब समझें। मुझ पे इतबार करने का शुक्रिया। किसके मन के मोती, किसके मन के मोती। बार बार एक ही सवाल मेरे दिल में उठ रहा है कि ये फरहान कौन है। मैं बताया था आपको मैनेजमेंट में स्कूल की। फरिया, तुम्हारे स्कूल की मैनेजमेंट में कोई भी फरहान नाम का शख्स नहीं है। वो एक्चुअली पापा, मैं किसी को पसंद करती हूँ, सगीर नाम है उसका। वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, रिश्ता चाहता है मुझसे। फरहान, मेरे शौहर।